increase the cost of occupation for Indian इंटरनेशनली army. क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर इतना रहे हैं बड़ा ज़ैद थ्रेट हामिद उनके साहब? लिए खड़ा कर दें। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि भारत है ना, भारत है ना, भारत क्या है, क्या इतनी बड़ी चीज है भारत के? भारत क्या कि सबने अपने अपने लब सी लिए, सब खामोश हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, इतना बड़ा जुल्म नजर आ रहा है, कोई बोल ही। यार सब्सक्राइब करो यार राजा हिंदुस्तानी चैनल को और बेल आइकन भी दबाओ लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए। अब हिंदुत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन पर क्या एतराज कर रहा है। दे हैव बिकम सो पावरफुल, अब वो दुनिया के हर कानून को रोनते हुए गुजर रहे हैं। इनको सिर्फ ताकत की जबान समझ में आती है। ये कोई डिसेंसी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रेशर ये सब नहीं जानते। ये वही जानते हैं जो 27 फरवरी को तो ताकत का राज क्या है? क्या है इनके कॉन्फिडेंस की वजह? और मैंने कहा ना कि पहली बात तो ये कि अब ये पूरे इंडिया पे मुतलकुल अनान हुक्मरानों की तरह हुकूमत कर रहे हैं। ये इलेक्शन से जीत कर आए हैं, लेकिन इन्होंने पूरे निजाम को रिग कर लिया है। पूरे इंडिया की तमाम स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट अब इनके कंट्रोल में है। लाखों फॉलोअर इनके, करोड़ों फॉलोअर इनके, आरएसएस के गैंग्स मुसल्ला होकर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके हैं। खुद इंडिया के अंदर कोई इनके खिलाफ बात नहीं कर सकता, चाहे हिंदू क्यों ना हो। ये मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, ये इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, ये ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया के अंदर दहशतगर्द गैंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। 80% इनके जो एमएलए और एमएनए सिलेक्ट होकर आए हैं वो सारे किसी पे कत्ल का, किसी पे डाके, किसी पे दहशतगर्दी के बाकायदा एक्टिव मुकदमा हैं। एक क्रिमिनल चोरों और डाकों की पार्लियामेंट बनी है और वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं आरएसएस के, जो मुस्लिम जेनोसाइड पे यकीन रखते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमानों को कब्रों से निकालकर उनकी औरतों को रेप किया जाए। ये मेंटालिटी और आइडियोलॉजी है। पिछले 2-2.5 महीने से इंडिया में जो हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा था? क्या पता नहीं था कि क्या हो रहा है? आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया के मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। इंडिया से किस लिए डरते हो यार? एक मोदी से किस लिए खौफ खाते हो? किसके खिलाफ बयान नहीं जारी? जो कल सुबह वो ये कि आपको जाके बम करना है उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, कोर हेडक्वार्टर्स को, और इंडिया को मैसेज देना है जिस तरह आपने 28 फरवरी 27 फरवरी को दिया था। उस वक्त मिस नहीं करना चाहिए था हमें। जो खैर सगाली के जज्बे में हमने उनके हेडक्वार्टर के नजदीक पहाड़ों पर बम गिरा दिए, मार देते कमबख्त बिपिन रावत को और उनकी सारी कमांड को। अगले 4 साल तक वो हिलने के काबिल ना होते। अभी सिर्फ 4 महीने के बाद दोबारा मुसल्ला कर आ गए और हमारे लिए मसला खड़ा कर दिया। हमारे खैर सगाली का ये जवाब उन्होंने दिया। आज भारत ये जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसके लिए आलमी दहशतगर्द सबसे बड़ा इसराइल इसके साथ खड़ा हुआ है। नेतन्याहू और मोदी की दोस्ती इस वक्त पूरी रीजन की मशरक़ वुस्ता से लेकर कश्मीर तक, पाकिस्तान स्पेसिफिक खुसूसी, ये सारी पॉलिसीज इन दोनों के अलायंस से बन रही है। ये सारी इसराइली पॉलिसी है, इसराइली एडवाइजर्स हैं, इसराइली स्ट्रैटेजी है जो लाके कश्मीर में डिप्लॉय की जा रही है। इसलिए मोदी इतना कॉन्फिडेंट है कि दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि कोई ताकत इसराइल के खिलाफ नहीं बोल सकती। ये रीजन है। आप अगर समझ रहे हैं कि अमेरिका आपकी मदद करेगा, अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब, चाइना आपकी मदद करेगा के हवाले से नहीं मैं कुछ पूछना चाहूंगी ज़ैद हामिद साहब। ठीक है। कहते हैं कि सिविल और फौज एक पेज के ऊपर है, अब करके दिखाएं। ये वक्त आ गया है, ये वक्त है वफा का। अब साबित करना है हमको कि हम कश्मीर के मुसलमानों को अबैंडन नहीं कर रहे, हम बुज़दिल और बेगैरत नहीं है, हम मोदी से नहीं डरते, हमें हिंदुत्व से खौफ नहीं आता। अब अब हम गज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। ये सब बातें आपको कल सुबह तक साबित करनी है। अब हिंदुत्व इतना मजबूत हो चुका है, मोदी इतना ताकतवर हो चुका है, अमित शाह के हाथ में इतना कंट्रोल है कि अब इनको इन गद्दार मुसलमानों की जरूरत नहीं है। इनके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं।